हे गाइस, मैं हूं कृतिका। तो यहाँ पर जैसे कि मालिनी ने कबूल कर लिया है कि डाइवोर्स पेपर किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर मालिनी ने भिजवाए थे, तो क्या वाकई में आदित्य के सामने मालिनी की सारी हकीकत खुल जाएगी? कि वाकई में आदित्य को पता चल जाएगा कि मालिनी किस तरीके की इंसान है और यहाँ पर आदित्य और इमली को अलग करने का मकसद भी मालिनी का था। मालिनी की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में आदित्य के सामने आ जाएगी? आगे आने वाली कहानी की पूरी जानकारी और साथ ही में यहाँ पर मालिनी कब से लेकर कब तक एक्सपोज हो जाएगी, उसकी पूरी कहानी मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमली और साथ ही में आदित्य बातचीत कर रहे होते हैं। अब भाई साहब, यहाँ पर जब दो इंसानों के बीच में बात होती है तो पुराने जितनी भी गलत फहमियां है ना, वो सारी की सारी बाहर निकल कर आती है और यही चीज यहाँ पर मालिनी नहीं चाहती। तो लगभग यहाँ भगवान का इशारा यानी कि मेकर्स तैयार हो ही चुके हैं मालिनी की असलियत सबके सामने लाने के लिए। इसलिए भाई साहब यहाँ पर ये वाला टर्न और ट्विस्ट आपके लिए डाला गया है, यानी कि आदित्य और इमली आमने सामने होते हैं, दोनों लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत हो रही होती है, दिल की जितनी भी भड़ास है वो बाहर निकल जाए तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। यानी कि भाई साहब वही सारा माहौल यहाँ पर हो जाता है। आदित्य अपनी दो चार बातें बोलता है और इमली भी अपनी दो चार बातें आदित्य को सुनाती है। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। यहाँ पर आदित्य बोलता है कि तुम्हारा तो अफेयर, तुम्हारा तो चक्कर वक्कर चल रहा है। इन सबसे इमली जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती तो आखिरकार उसे जवाब में कह ही देती है कि कामयाबी ना भाई साहब यहाँ पर मुझे अपने दम पर मिली, अपनी काबिलियत के दम पर मिली, किसी के साथ रात बिताकर नहीं मिली। वो सारी चीजें जो यहाँ पर तुम्हारी मालिनी ने तुम्हारे साथ रात बिताकर हासिल करी थी ना, मैं वैसे इंसान नहीं हूँ भाई साहब। यहाँ पर तुम्हारी गलतफहमी को तुम्हारे पास ही रखो। ये सारी बातें भाई साहब इमली बड़ा में कह देती है आदित्य को। अब आदित्य कहता है कि अगर तुम इतनी अच्छी हो तो भाई साहब एक बात मुझे यहाँ पर बताओ कि वो तलाक के कागजात मेरे घर क्यों भिजवाए? तुम्हें जब मुझसे प्यार था तो मुझसे तलाक लेने की बात कहां से आ गई? ये सारी चीजें तुमने करी। अब इमली के दिमाग में भाई साहब उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते हो, कहती है ये कौन से तलाक के कागजात, कौन से तलाक के कागजात मैंने भिजवा दी? भाई साहब तुम्हें क्या लग रहा है कि तलाक के कागजात मैंने भिजवाए थे? तलाक के कागजात तो उल्टा तुमने मेरे पास भिजवाए थे। भाई साहब सारा चक्कर जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मालिनी बाहर खड़ी हुई सारी ड्रामा कहानी सुन लेती है और मालिनी को लगता है कि भाई साहब अब तो यहाँ पर राज खुला, और खुलने के चक्कर में यहाँ डर के मारे भाई साहब वो आती है और सारा इल्जाम अपने माथे पर ले लेती है। यानी कि सारा काम जो किया था मैंने किया, तो तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर भाई साहब यहाँ पर आदित्य और इमली के बीच में 2-4 मिनट की और बातचीत हो जाती ना तो सारा कंफ्यूजन यही क्लियर हो जाता। लेकिन मालिनी ने बीच में आकर जो यहाँ टांग अड़ाई है वो यहाँ बहुत ही ज्यादा बुरा काम किया है। भाई साहब यहाँ पर मालिनी क्या करती है, आगे की कहानी सुनिए, वो और ज्यादा मजेदार है। तो आगे की कहानी में यहाँ पर मालिनी आदित्य को यहाँ पर उसके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि तलाक के कागजात मैंने क्यों भिजवाए थे, किस लिए भिजवाए थे, कि मैंने तो यहाँ पर किसी और चीज के तलाक के कागजात भिजवाए थे, तुमने ऐसा क्यों मान लिया कि ये तलाक के कागजात इमली ने भिजवाए थे? पूरी की जो पोट है ना भाई साहब यहाँ पर गलतफहमी का पिटारा जो है आदित्य के दिमाग में डाल देती है और जो वो सोच रही है, जो वो साबित करना चाहती है, वही सारी चीजें यहाँ पर आदित्य के दिमाग में डालने की कोशिश करती है। हर बार की तरह यहाँ पर जैसा कि होता है कि आदित्य को यहाँ पर उसके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है। लेकिन भाई साहब इस बार मेकर्स ने तगड़ा दिमाग लगाया है और मालिनी का राज सबके सामने लाने के लिए उस वक्त तो यहाँ पर आदित्य मालिनी की बातों में आ जाता है। साथ ही में इमली यहाँ पर कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि अब बहस करने के लिए बचा ही क्या है। जब आदित्य ने दूसरी शादी कर ली तो यहाँ पर क्या कुछ इमली को मिल जाएगा? वहां से चली जाती, सारी राम कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन आदित्य के दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज घर कर जाती है। वो घर ये कर जाती है कि मालिनी कुछ बड़ी चीज मुझसे छुपा रही है और यहाँ पर किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बता रही है। तो फिर क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, वही सारी कहानी होती है। धीरे धीरे करके पढ़ते पढ़ते खुलती जाती है। वो मूवी आपने नहीं देखी राजा हिंदुस्तान, उसमें अचानक से सच सामने आता है। पहले इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का पिटारा भरा होता है, बाद में सारा सच धीरे धीरे करके सामने आता है कि किसने किसको तलाक के कागजात भिजवाए, यहाँ पर कौन किसका दुश्मन है। तो वही सारी चीजें बाद में यहाँ पर सामने आने वाली, इनकी ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जिस चीज का हमको इंतजार था कि मालिनी एक्सपोज होगी भाई साहब, ये तो ईद का चांद ही हो चुका। साल में एक बार निकले, साल भी बदल गया, लेकिन भाई साहब ये तो एक्सपोज ही नहीं हुई। तो वो सारी कहानी आगे आने वाले यानी कि भाई साहब इस नए साल में होने वाली है। तो नया साल यहाँ पर मालिनी को एक्सपोज करके ही जाएगा, यानी कि आखिरी में नहीं भाई साहब। यहाँ पर इतना लंबा टाइम इंतजार कौन करेगा? यानी कि अभी इसी महीने में, इसी कुछ दिनों में, आसपास आगे आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर मालिनी पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आएगी। तब जाकर यहाँ पर हमें चैन की सांस मिलेगी। तो मालिनी कुछ इस तरीके से एक्सपोज होने वाली है। सारी कहानी मैंने आपको
आपको बता दी। और साथ ही में आगे आने वाले दिनों में अर्पिता और यहाँ पर सुंदर का जो टाका भिड़ चुका है ना, बस उसकी जानकारी भी आपको दिखाई जाएगी, उसकी कहानी आपको दिखाई जाएगी, आर्यन और इमली का प्यार भरा रोमांस आपको दिखाया जाएगा, साथ ही में ढेर सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। आदित्य के सामने मालिनी की हकीकत आने के बाद जिस तरीके से आदित्य और इमली के बीच में यहाँ बातचीत होती है, दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वाली सुलह भी हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। यानी कि इमली पहले बहुत गुस्सा होगी आदित्य से कि तूने यहाँ मेरे दिल का चैन करार सब कुछ छीन लिया। भाई साहब, यहाँ पर तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था, अपनी इमली पर भरोसा नहीं था, अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, तो वो सारा बवाल यहाँ पर मचने वाला है। लेकिन आगे आने वाले दिन यहाँ पर मालिनी को एक्सपोज करके ही जाएंगे, तो इस चीज की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। आगे वाली कहानी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, तो ये सारी चीजें होंगी। आगे वाली पूरी कहानी की जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये सारी कहानी साथ ही में मालिनी का एक्सपोजिंग वाला ट्रिक देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट।